गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और किस तरह से हम किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वे ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, उसको हम किस तरह चार्जिंग कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारा है रबिंग। इसको फ्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दो मटेरियल को रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण ही वो चार्ज होता है। इस तरह से हम किसी भी इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी इंसुलेटर हम दो ले लें, उसको आपस में जब रब करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। जब दो इंसुलेटर आपस में रब किए जाते हैं तो रब करने पर उन पे जो चार्ज आता है वो दोनों पे अलग अलग चार्ज होता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों पे सेम होता है। सेकेंड मेथड है हमारा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी कंडक्टर को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के बहुत ही पास लाते हैं तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस होता है उसी कारण इसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो हम कंडक्टर लेंगे। मान लीजिए हमने मेटल स्फीयर लिया, ठीक है। इन दोनों मेटल स्फीयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्या करेंगे? रख देंगे। और इसके बाद इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करा देंगे और एक चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है, इस कंडक्टर के पास लगा। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। जब ए कंडक्टर को इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वहीं यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर रिपेल होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले कंडक्टर को ये पास में यहीं पर रहेगा और इस वाले कंडक्टर को क्या करेंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। मतलब जो बी कंडक्टर है हम इसको सेपरेट कर देंगे तो इस पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और माइनस को रिपल करेगा, जिसके कारण इस पे माइनस चार्ज आएगा। जब इसको हम हटा देंगे ये चार्ज, चूंकि ये कंडक्टर दोनों हैं इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस 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 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, और कंडक्टर बी में जो होगा वो उसमें माइनस 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 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और तीसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड। मतलब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टर को भी। इन दोनों को कांटेक्ट मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिसको हमको चार्ज करना होता है उस मेटल को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं। ऐसे मान लीजिए हमको पिच बॉल को क्या करना है? चार्ज करना है। तो हम पिच बॉल को एक सिल्क धागे से लटका देंगे और इस पिच बॉल को हम ग्लास रॉड से क्या कराएंगे? कांटेक्ट कराएंगे। कांटेक्ट में टच कराएंगे। मान लीजिए ग्लास रॉड प्लस चार्ज होता है उस पर, जब इसको प्लस टच कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा।
और जब से ही ग्लास रॉड हटाएंगे तो हम देखेंगे कि इस पिथ बॉल पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और दूसरा तरीका है, अगर हमको किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो सबसे पहले उस कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग इंस्टेंट पर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कंडक्टर को हम टच करेंगे तो हमारा बॉडी भी कंडक्टर होता है और चार्ज हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है और इसलिए उस पर कोई चार्ज शो नहीं करेगा। इसको हम ग्लास रॉड से टच कराएंगे तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज, जब इसको रिमूव करेंगे तो इस पे भी प्लस चार्ज शो करेगा। अब हम जानेंगे कि मान लीजिए कोई चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए एक पिथ बॉल है, इस पे कुछ चार्जेस हैं। अगर हम इसी साइज का कोई दूसरा पिथ बॉल, सेम साइज सेम मटेरियल, मतलब पिथ बॉल ही और इतना ही साइज का कोई दूसरा पिथ बॉल ले लें, ठीक है, और ये अनचार्ज होना चाहिए, ये चार्ज है, ये अनचार्ज, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम इन दोनों को कांटेक्ट कराते हैं तो जो इन दोनों पे चार्ज आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्वांटिटी होगा, वो सेम हो जाएगा। मतलब जब इन दोनों को कांटेक्ट कराएंगे, अब ये आ जाएगा तो हम देखेंगे ये है आफ्टर कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कांटेक्ट कराएंगे, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल पिथ बॉल है और दोनों का साइज सेम है, इसलिए दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आगे हम देखेंगे कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। पहला क्या है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा किसी फिक्स अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो चार्ज, कोई भी क्वांटिटी जब किसी फिक्स क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो फिक्स मान होता है वही हमारा चार्ज का बेसिक, फिक्स अमाउंट को बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम जानते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस साइन आएगा, यदि ये प्रोटॉन होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में पॉजिटिव होता है। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज भी बोलते हैं। और यही स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो कि इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। और कोई भी चार्ज इसी चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्यू अमाउंट है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्यू अमाउंट है तो क्यू इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? एन ई होगा। और जहां पर एन क्या है? एन इज इंटीजर। एन क्या है? एक इंटीजर है। और ई क्या है? बेसिक चार्ज। या तो कुछ भी हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred
from one object to another. I repeat it. Charge cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transferred from one to another. ठीक है। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed but can only be transferred. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रेड करेंगे।